हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और द कॉमन मैन आज आ चुका है फिर से आप लोगों से बातें करने के लिए। तो जो कॉमन मैन है सोचा कि बातें तो बहुत हैं, बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, वो करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपको लोगों से भी, कॉमन लोगों से ही मिलाते रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास मिलाने के लिए लोग थे वो थे मेरी पत्नी, मतलब कॉमन मैन की पत्नी, वाइफ, अर्धांगिनी। तो वेलकम बैक टू ममता। वेलकम बैक, नॉट वेलकम बैक, फर्स्ट टाइम आप आ रही हैं हमारे चैनल पे, तो वेलकम ममता जी, आपको थैंक यू। हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, पत्नी है हमारी। तो तो आज मैं आप लोगों को कॉमन मैन की पत्नी, जिसका लाइफ में मतलब लाइफ कैसा चल रहा है और हमारी शादी की बारे में बात करेंगे। और बहुत कुछ बात धीरे धीरे आती रहेंगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ तो नहीं आ सकता है, लेकिन इसी तरीके से हम लोग बात करके आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे और वीडियोस आते रहेंगे और भी बहुत सारे लोगों से मिलाते भी रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ममता जी से, नंबर 1, तो आप अपनी शादी से खुश हैं? हाँ। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है? हाँ, प्योर अरेंज मैरिज। लव मैरिज नहीं है? नहीं, मैंने फोटो तक नहीं देखा था लड़के का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फोटो तो नहीं और देखा। 12 दिन में हमारी शादी हो गई थी। तो मैडम जी बोल रही हैं मैडम ने लड़के का फोटो तक नहीं देखा था और 12 दिन में इनकी शादी हो गई थी। और आजकल लोग लड़के को जांच परख के फिर शादी करते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि रिलेशन हो सकता है अच्छा ना होगा। तो कैसा रिलेशन आपका हस्बैंड के साथ? रिलेशन अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया, मतलब खुश है आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपके हस्बैंड खुश है? अभी तो हस्बैंड बताएंगे कि हस्बैंड खुश है कि नहीं है। हस्बैंड मेरी के, तरफ से तो मैं खुश हूँ। भाई अक्सर सुना है शादी करने के बाद हस्बैंड के चेहरे की चमक गायब हो जाती है, लेकिन मुझे देखो चमक रहा हूँ ना, तो मतलब खुशी होऊंगा मैं। तो मतलब ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 17। 17 साल हो गए। कोई तकलीफ हुई शादी में, रिलेशनशिप में? रिलेशंस में कोई तकलीफ नहीं हुई। रिलेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने शुरू से ही हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे एक दूसरे के साथ। और बस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे हमारे रिलेशन में कोई हमारे प्रॉब्लम। रिलेशन हाँ। में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मतलब अरेंज मैरिज, लोग आजकल ये सोचते हैं कि बहुत मतलब एक दूसरे को हम देखे नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारी शादी भी ऐसी हुई कि हम एक दूसरे को देखे भी नहीं थे और शादी हो गई। मम्मी पापा ने हमारी शादी ठीक की, हम लोगों ने शादी कर लिया। मैंने फोटो देखा था, इसने कुछ नहीं देखा था। मैंने फोटो तक नहीं देखा तो था। आज की जो सोच है, हमारी 17 साल पुरानी शादी है, लेकिन आज की जो सोच है कि लड़के लड़की एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं, परखते हैं। फिर भी बहुत रिश्तों में बीच में ही रिश्ते टूट जाते हैं, मतलब 2 साल 3 साल चलते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े ये सब कुछ होने लगते हैं। तो शादी में मतलब मेन चीज क्या होता है? ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज मैटर करता है या कुछ और मैटर करता है? आपको क्या लगता है? अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अगर कितना अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ता है, एक के कॉम्प्रोमाइज करने से नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज, शादी ही कॉम्प्रोमाइज है। मतलब दोनों, कंप्रोमाइज का मतलब क्या है? मतलब आपको एक दूसरे से तालमेल बना के रखना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा 17 साल शादी को हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा स्मूथ लाइफ चला था। ऊपर नीचे होता रहता है। शादी और लाइफ टाइम सब ऊपर नीचे होता है। जो हमारा रिलेशन है वो भी ऊपर नीचे होता है, मगर उसको अंडरस्टैंडिंग बना के रखना पड़ता है कि अगर 4 बात हस्बैंड बोल रहे हैं तो हम सुन लें, हम 4 बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल हस्बैंड सुन ले। बिल्कुल, ये बहुत सही पॉइंट है कि हमें एक दूसरे में जब हम लव मैरिज अरेंज मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लव मैरिज करे अरेंज मैरिज करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का जब हम किसी लड़की के साथ 1 साल रह जाते हैं तो उसको पहचान ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं। और कोई भी दो आदमी एक नेचर का नहीं हो सकता। नहीं होता है। नहीं तो होता दोनों है। का नेचर अलग, चाहे चाहे आप लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें। जो भी करके आप एक मैरिज में आते हैं ना, वो भी लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के लास्ट में मैरिज ही है। और जब मैरिज करने के बाद जो लाइफ शुरू होती है वो एक ही होती है, चाहे लव करके आओ चाहे अरेंज बिल्कुल, करके आओ। जो मतलब अगर लव भी कर रहे होते हैं तो शादी करने के बाद बिल्कुल लाइफ बदल जाती है। मतलब उसके बाद फिर दोनों के रिलेशनशिप में वो चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर अधिकार मानते हैं, लेकिन लव में वो नहीं मानते हैं। हम कितना भी लड़के लड़की को टेस्ट कर ले शादी से पहले, तो शादी के बाद वो टेस्ट करना मुश्किल है। तो शादी के बाद क्या शादी को सफल बनाता है? अभी जो बताया
क्या अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का कंप्रोमाइज। मतलब हम लोग आज के युग के लड़के, वो लोग उनकी शादी सफल नहीं हो पा रही जो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मतलब छोटी मोटी कंप्रोमाइज, कभी मुझे कुछ खराब लग गया तो मैंने बोल दिया तो सामने वाले को शांत हो जाना चाहिए, कभी उसे कुछ खराब लग गया तो उसने बोल दिया तो मुझे शांत हो जाना, यही होता है। हाँ, यही होता हम लोग 17 साल से बस ऐसे ही कर रहे हैं और ठीक ठाक रिलेशनशिप, बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है हम लोग। लोग देख के हमें समझते हैं कि लव मैरिज ही हमने किया है, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ज्यादातर लोग हमें यही कहते हैं, इवन फैमिली में भी लोग सोचते हैं कि हमने लव लव मैरिज मैरिज किया है। है, बट हमारा लव मैरिज नहीं है। तो बस यही रिलेशन को बनाए रखने के लिए, शादी के रिलेशन को बनाए रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती है, थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो उसको मैनेज किया करना जाता जाता है, दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। 2007 में हमारी शादी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ओल्ड जनरेशन के हम लोग हाँ, हैं। बिल्कुल। 2007 से पहले भी लोग अपना देख के रेस्टोरेंट में खाना पीना एक साथ खाकर फिर शादी कर रहे थे। तो उस समय भी बहुत हाँ, हाई सब कुछ फाई हो उस समय चुका सब था, कुछ सब कुछ ऊपर आ ओपन हो चुका था। ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड जनरेशन में बट शादी हमारी शादी एज ए सिचुएशन बोले या बहुत जल्दी में हो गई, 12 दिन 13 दिन के अंदर अंदर हो गई। इवन किसी को टाइम नहीं मिला कि एक हम दोनों को एक दूसरे को देखें, या मुझे हमारे पास समय नहीं मिला कि फोटो तक मैं देखूं। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन शादी के डे 1 से हमारा रिलेशन ऐसा रहा है जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का होता है। हाँ। और आज बिल्कुल अच्छे दोस्त, अच्छा रिलेशन, अच्छा भाई बहन, अच्छा माँ बाप, सब कुछ है हम लोग एक दूसरे के, और बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। एक्चुअली मुझे जो समझ में आता है, पिछले 17 सालों में लोगों में जो अक्सर हम सुनते हैं, ऐसे तो हमने सामने कभी नहीं देखा किसी शादी को टूटते हुए या रिलेशनशिप में खराब में। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनाने से बनता है, अपने आप बना बनाया नहीं होता है। मतलब चाहे दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर में अगर एक जन बनाना चाहता है, दूसरा जन नहीं बनाना चाह रहा है, बातों में है मगर फिर भी वो रिलेशन नहीं बनेगा जब तक वो दोनों के अंदर से नहीं आएगा। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और कंप्रोमाइज, दोनों को कंप्रोमाइज रिश्तों में करना पड़ता है। हम किसी भी रिश्तों में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो रिश्ता नहीं आएगा। आज की जनरेशन जो थोड़ी जो है ना, मतलब ज्यादा ये है, गुस्सा है उनके अंदर, इमीडिएट वो अपनी चीजों, बिल्कुल सब कुछ उनको, सब हर चीजों में प्राइवेसी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बाकी तो उसमें भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए। उसमें भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए, उसमें भी मतलब जो शादी हुई है, अगर लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आप अगर लड़की हैं तो आप देखिए कि आपके पार्टनर को क्या चीज अच्छा लग रहा है, क्या चीज अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज से आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और अगर आप लड़के हैं तो आप देखिए कि आपके पार्टनर में क्या उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं है। जो चीज नहीं है उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, भले आपको कितना ही वो पसंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं हर जगह पे, भाई बहन में भी चलता है, जब साथ में रहते हैं तो भी दोनों में प्यार बनाता है। सिर्फ पति पत्नी, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, भाई बहन में झगड़ा होता है तो रिश्ते नहीं टूटते हैं, पति पत्नी वाले मतलब ईगो आ जाता है कि नहीं फिर हम रिश्ता तोड़ सकते हैं, तो इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों को कंप्रोमाइज करके या छोटे मोटे चीजों पर कंप्रोमाइज करके और लाइफ को स्मूथली खुशी खुशी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, थोड़ी सी मैरिज को लेकर के, हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के हमने बातें कर ली, आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। एक कॉमन आदमी के लाइफ में क्या क्या होता है उन सब सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बाय बाय और टेक केयर। क्या बाय बाय, टेक केयर।